सोचा श्रोताओं को कुछ नियम दे दूं। अब सबको बुला बुला करके नियम दिया कि किसी ने चाय छोड़ दी, किसी ने बीड़ी छोड़ दी, किसी ने झूठ बोलना छोड़ दिया। सब ने नियम लिया। एक लाला जी कोने में बैठे, उठकर नहीं आए। अब महाराज जी ने देखा कि सबने नियम ले लिया है, बाबूजी उठकर नहीं आए। लाला जी से कहा, बाबूजी आइए ना, आप भी कुछ नियम लीजिए। लाला जी ने कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ न लेता हूं न देता हूं। महाराज जी ने बुलाया, कोई बात नहीं, आप नियम तो लो। जीवन में कोई न कोई नियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहारे से जिया जाता है। कोई भी सहारा, जैसे माता देवियां किसी व्रत का सहारा ले लेती हैं, किसी मंदिर का सहारा ले लेती हैं, कहीं बत्ती जलाने का सहारा ले लेती हैं। अनेक प्रकार के सहारे होते हैं ये जीवन में। तो महाराज जी ने कहा, कोई तो सहारा लो, कोई तो नियम लो। लाला जी ने सोचा ये महाराज जी हैं और इधर उधर की बात कह करके कुछ संदेह की पर्ची काटने के चक्कर में है। लाला जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज जी मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं देता ही नहीं किसी को। तो महाराज जी ने कहा, कुछ न देने का संकल्प लो, ये भी तो नियम हो। तो लाला जी ने संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, संकल्प हुआ। समय निकलने लगा। एक बार भगवान ने देखा कि लाला जी की परीक्षा ली जाए कि इसने कथा में संकल्प लिया है, उसके ऊपर कितना विश्वास है। एक बार कार्तिक पूर्णिमा का समय था, गांव वाले गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। अब सभी गांव वालों ने देखा बस भरने लगी, तो उसने लाला जी से किसी ने कहा, अरे ये कुछ न लेता है न देता है, पता नहीं कंजूस कहीं का, इतना दे रखा है परमात्मा ने लेकिन एक पैसा कहीं नहीं लगाता। किसी ने कहा, अरे लाला जी चलो कम से कम पूरा गांव स्नान के लिए जा रहा है, तुम भी स्नान कर लो। उसने कहा, स्नान तो कर लूंगा, किराया नहीं दूंगा। अब वो भगत भी ठीक था, किराया नहीं देगा, तेरे बाप की बस है, कौन ले जाएगा। लाला जी ने कहा, ले जाओ चाहे मत ले जाओ, किराया दूंगा नहीं। अब किसी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो है ही निखट्टू, देगा नहीं, चलो जाना तो है, कौन सा बोझ लगेगा, बस को तो जाना ही है, इसको भी ले चलते हैं। तब तीसरा खड़ा था, उसने कहा घूरते हुए, देखो सीट नहीं मिलेगी, नीचे बैठ करके जाना पड़ेगा। लाला जी ने कहा, चाहे मुझे डिग्गी में डाल के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे डिग्गी में डाल लेना, लेकिन किराया नहीं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लाला जी पहुंच गए हरिद्वार। अब जाकर के गंगा स्नान करने लगे तो गंगा जी पर ब्राह्मण देवता होते हैं, गंगा जी के पंडित जाते ही पूछते हैं, आओ यजमान कहाँ से आए, कौन से शहर से आए, किस जाति से है, किस धर्म से है, आओ ये मेरे यजमान हैं, आओ गंगा के ऊपर आए हो, गंगा स्नान का संकल्प लो। अब सभी ने संकल्प करवाया, लाला जी एक तरफ खड़े हैं, सभी अपना अपना संकल्प जो भी दान दक्षिणा दे करके आराम से गंगा स्नान कर रहे हैं। सब ने स्नान किया। उन्होंने देखा ये दुष्ट आ भी गया है और अब भी स्नान नहीं कर रहा। अब उन्होंने कहा, अरे स्नान तो कर ले। लाला जी ने कहा, कर लूंगा, तुम्हें क्या है। अरे तो कब करेगा भाई, अभी तो ये संकल्प करवा रहे हैं, विधि से स्नान होगा, हमें ऐसी विधि नहीं चाहिए। तो कब करोगे। अरे सायं का समय हो चुका है, सूर्य अस्ताचल की तरफ जाने लगा है, रात्रि में विश्राम करेंगे, फिर सुबह प्रस्थान करना है। अब लाला जी ने कहा, देखो ये गंगा यहाँ बहती है, हाँ बहती है, अब रात होगी, यहाँ रात होगी, अब ये पंडे घर जाएंगे, हाँ जाएंगे, तो गंगा जी को अपने घर तो लेके नहीं जाएंगे, गंगा तो यहीं रहेगी, ये घर चले जाएंगे, बाद में स्नान कर लूंगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा।
अब भक्तों ने सोचा ये देगा नहीं। अब सब अपने अपने आश्रम में आ गए। रात्रि का समय हुआ, सभी पंडे अपने घर चले गए। रात्रि के 12 बजे अब लाला जी तो सोए नहीं थे, वो चुपके 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 गंगा जी पर आए। अब भगवान परीक्षा ले रहे। अब लाला जी ने धीरे से कपड़े उतारे, धीरे से प्रवेश किया और जैसे ही डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर महादेव, परमात्मा एक पंडे का रूप धारण करके किनारे पर खड़े हैं। जय हो यजमान की, जय हो जय हो। यजमान गंगा स्नान की दक्षिणा दीजिए। लाला जी ने देखा, अरे रात के 12 बजे कहां से आ गया। लाला जी ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आई? अरे रात्रि में भी उठ के आ गया। अब पंडे ने कहा, स्नान करो आराम से, कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिणा दोगे तब निकलने दूंगा, नहीं तो निकलने नहीं दूंगा। लाला जी ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दूं कहां से। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं यजमान, आपके पास नहीं है तो उधार खाता भी चलता है, आप लिखवा दो, हम कभी आते जाते ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम कोई परेशान थोड़ी करते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा। अब लाला जी ने हिसाब लगाया कि हमारे भिवानी शहर से हरिद्वार के जो है 150 रुपए किराया है। अब 150 आने के 150 जाने के 300 रुपए खर्चा। लाला जी ने 2 रुपए लिखा दिए कि 2 रुपए के लिए 300 रुपए कौन लगाएगा, न ये आएगा न देने पड़ेंगे। लाला जी ने कहा, लिखो 2 रुपए। पंडित जी ने लिखा बही के अंदर, लाला लखीराम सेठ स्नोप करोड़ीमल सेठ, 2 रुपए का गंगा स्नान दान उधार में। कब दोगे? कोई बात नहीं, 6 महीने में आ जाना। 6 महीने तक का समय लिख दिया गया। अब लाला जी का स्नान हुआ, लाला जी घर में आ गए। 6 महीने निकल गए। परमात्मा ने देखा लाला जी के पास चलना चाहिए। अब उसी ब्राह्मण का रूप धारण करके परमात्मा तो आ गए। द्वार के ऊपर आकर के कुंडी खटखटाई। जंगले के झरोके से लाला जी ने देखा, अरे ये तो गंगा जी वाला पंडा आ गया, ये साला 2 रुपए के लिए भी आ गया। कहता, अरे 2 रुपए के लिए भिखारीपन का है ये, ऐसा भिखारी कहीं का गंगा छोड़कर 2 रुपए के लिए यहां आया है। चलो कोई बात नहीं। सेठानी से कहा, देखो बाहर एक पंडा आया है और मैं लेट जाता हूं आंगन में, मेरे ऊपर सफेद कपड़ा डाल दो, तू रोने लग जा। लाला जी मर गया। सेठानी ने भी बार बार कहा, लाला जी 2 रुपए के लिए मरना। लाला जी ने कहा, जो कहता हूं वो करो ना, 2 रुपए कोई पेड़ के लगते हैं। अब लाला जी ने स्वांग किया मरने का। अब सेठानी ने दरवाजा खोला, रोती हुई आई। क्या हुआ? लाला जी तो स्वर्ग सिधार गए। कोई बात नहीं, हमारे यजमान थे सेठानी, अब आप तो किस किस को बुलाती फिरोगी, चलो मैं ही गांव वालों को इकट्ठा कर लेता हूं, अब इसको फूकना तो पड़ेगा। अब ब्राह्मण देवता ने सभी गांव वालों को बुलाया, चिता बनाई, चिता में लिटा दिया गया। फिर भी ब्राह्मण देवता ने कहा, लाला जी अग्नि जलने लगने वाली है। लाला जी ने कहा, चमड़ी जल जाए पर दमड़ी नहीं मिलेगी। अग्नि प्रचंड हो गई। लाला जी अग्नि लग गई है, कोई बात नहीं, 2 रुपए नहीं दूंगा, मैंने नियम लिया है। उसी समय लाला जी के नियम को देख करके भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और लाला जी को अपनी गोद में उठा लिया, अग्नि से बाहर निकाला। वारे लाला जी, नियम हो तो ऐसा। तो कहने का भाव, जीवन में नियम लो, चाहे ना देने का लो।
क्योंकि पुण्य कर्म करना सबके बस की बात नहीं है भाई। पुण्य कर्म वही करेगा जिसके पुण्य उदय होंगे, जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होगी, जिस परिवार पर पितरों का आशीर्वाद होगा, जिसके पितृ प्रसन्न होंगे, जिसका परिवार सुख और समृद्धि के लायक होगा, जिसका परिवार उत्तरोत्तर फलीभूत होगा, जिसके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, ऐसे परिवार में पितरों के आशीर्वाद से ऐसे यज्ञों में कुछ लगता है भाई। पापी का पैसा इन धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में नहीं आता। ये सत्कर्म है, ये प्रभु का यज्ञ है। यहाँ तो पितरों का जिस परिवार पर आशीर्वाद होगा और जिसके पितृ चाहते होंगे कि ये मेरा परिवार आनंद से फलीभूत हो, दिन दुगनी और रात चौगुनी फलता फूलता रहे, उस परिवार का पैसा ऐसे यज्ञ में लगता है। इस प्रकार से कुछ नियम लेने चाहिए।